गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ठीक है, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। ये ले ली मैंने 7 किलो गाजर और अब मैं इनको अच्छी तरह से पानी में धो लूँगी। ये सारी गाजर मैंने अच्छी तरह से धो ली है। अब मैं एक काम करती हूँ, सबको छील लेती हूँ। और ये देखो, ये कचरा मैंने साइड में कर दिया है और गाजर छील के मैंने साइड में कर दी है। कचरा मैं गाय के लिए रख दूँगी। और ये देखो, ये एक राउंड तो मेरा छिल गया है और अब मैं इसको टब में निकाल रही हूँ, क्योंकि इतना कसने के बाद भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो इससे बड़ा बर्तन तो कोई नहीं मिलेगा मुझे। तो अब मैं फटाफट सारी गाजर भी कस लेती हूँ। ये सारी गाजर मैंने कस ली है और अब मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस पर। ये चढ़ा दी है मैंने गैस पे कढ़ाई। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दूँगी और गाजर इसके अंदर डाल दूँगी जो कसी हुई है मैं। एक बार में जितनी गाजर आएंगी मैं इस कढ़ाई में उतनी गाजर डाल दूँगी। और जैसे ही ये बनती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी गाजर, और मैं फिर इनको साइड में करके दूसरी गाजर भी इनको इसी के अंदर डाल दूँगी। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक मैं सारी गाजर को इसके अंदर नहीं डाल लेती हूँ। अब देखो, ये गाजर मेरी अच्छी तरह से हो गई थी। सबका जैसे पानी सोख लेते हैं ना, वैसे सोख लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये 2 किलो दूध। अब मैंने खूब पका ली है और जब तक ये सारा दूध सूख नहीं जाता मैं जब तक इसको पकाती रहूँगी। और जब थोड़ी सी मुझे लगेगा कि सारा दूध सूख गया है, इसमें खूब अच्छी तरह से कट चुका है, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये 1 किलो खोआ। अब ये 1 किलो खोआ है और मैं इसको अच्छी तरह से कस लेती हूँ। ये सारा खोआ मैंने अच्छी तरह से कस लिया है और अब मैं इसको गाजर के हलवे में डाल दूँगी। ये देखो, दूध भी लगभग इसके अंदर सूख ही गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर चीनी डाल दूँगी सबसे पहले। और चीनी आप अंदाजे से डालें, ना तो ज़्यादा भी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। हम मीडियम खाते हैं तो हम अपने अनुसार इसमें डाल देते हैं। और अभी मैं थोड़ी देर और ज़्यादा पकाऊंगी इसको, क्योंकि अभी तो चीनी भी पानी छोड़ देती है। जब तक इसका सूख नहीं जाता है, जब तक मैं इसको काफ़ी और पकाऊंगी। और अब मैंने ये इलायची पाउडर बना रखा है। अगर आपको इस ढंग से इलायची पाउडर की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं इलायची पाउडर कैसे बनाती हूँ घर में। तो अब मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी। और जैसे ही ये अच्छी तरह से चल चुका है, इसका चीनी का पानी थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब मैंने इसके अंदर ये खोआ डाल दिया है। और थोड़ा थोड़ा खोआ करके मैं इसमें हिलाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। और ऐसे ही मैं पूरा ये जो 1 किलो खोआ है मैं इसके अंदर सारा इसके अंदर मिला दूँगी। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि गाजर ज़्यादा हो गई है और कढ़ाई का साइज हो गया है थोड़ा सा
छोटा, तो बड़े ध्यान से चलाया जा रहा है, कहीं ये बाहर ना निकल जाए। अगर थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई होती और भी जल्दी अच्छी तरह से इसमें मैं चला पाती। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, आप देख लेना मैं कैसे करोगे। तो ये सारा मैं अच्छी तरह से मिला के और फिर इसके अंदर फिर ऐसे राउंड फिर लगा दूँ। जब मेरा सारा खोआ डल जाएगा ये और मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। ये अब लास्ट राउंड का और खोआ बच गया है। अभी जो थोड़ा सा खोआ बचा है ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और साथ में ही मैं डाल देती हूँ इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट। आपका जो मन करे आप वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हो। आप किशमिश, अखरोट, बादाम, काजू, जो मन करे आपका वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिया। अब मैं एक बार फिर इसको अच्छी तरह से चला लूँगी, सारे ड्राई फ्रूट को इसके अंदर मिला लूँगी अच्छी तरह से। और फिर बस थोड़ी सी देर और मैं इसको ऐसे ही चलाते हुए रहूँगी। अच्छी तरह से जब सारा खोआ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा तो मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है और अब मेरे पास में एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा मॉर्निंग में पढ़ने आता है और अब मैं इसको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। अब मैं आलू गोभी की सूखी सब्जी छोक लेती हूँ और साथ में मैं बनाऊंगी दाल भी। तो मैं यहाँ पे अपना फटाफट लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है जीरा, हींग और इसके चटकने के बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर। आज मैं ये लंच बिना लहसुन प्याज का प्रिपेयर कर रही हूँ। बिना लहसुन प्याज का भी खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। जब टमाटर पकने लगेंगे तो मैं इसके अंदर सूखे मसाले डाल दूँगी। ये डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। अब मैं सारे मसाले को अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर मिला लिया है, पका लिया है और अब मैं डाल दे रही हूँ इसके अंदर मैगी मसाला और साथ में ही डाल दिया है मैंने धनिया पत्ता। और अब मैं इसको अच्छी तरह से चला के और सारी वेजिटेबल मैं इसके अंदर मिला दूँगी। ये सब्ज़ी सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। एक बार आप इसे ज़रूर इस तरीके से भी बना के ज़रूर देखना, आप भी उंगलियां चटते रह जाओगी। ये हो गई मेरी यहाँ पे सब्ज़ी तैयार और मैं इसको हरे धनिया से गार्निश कर लेती हूँ और साथ ही मैं चढ़ा देती हूँ अब अपनी दाल। अब मैं फटाफट आटा गूंद लेती हूँ और फिर मैं बनाऊंगी आज पूरियाँ। और पूरियों के लिए मैंने साथ में कढ़ाई चढ़ा दी है, उस पर तेल गर्म हो चुका है
और अब मैं फटाफट पूरियाँ सेक लेती हूँ। 3 hours later. मैं बना लेती हूँ फटाफट चाय, और चाय के साथ में देखते हैं आज क्या कुछ बनेगा। अब मैं शाम के चाय के नाश्ते के साथ मैं बना रही हूँ प्याज के और आलू के पकोड़े। ये ले ली है मैंने हरा धनिया और सूखे मसाले, प्याज, और मैंने कद्दूकस कर लिया था आलू। अब ये सारा घोल तैयार कर लिया है। एक गैस पे मैंने चाय चढ़ा रखी, दूसरी गैस पे मैंने तेल चढ़ा रखा है, और अब मैं फटाफट चाय पकोड़े कर लेती हूँ तैयार। और ये देखिए, ये हो गए भाई मेरे चाय पकोड़े तैयार, और मैं अब फटाफट डाल लेती हूँ चाय। तो आप भी आ जाइए, पी लीजिए चाय और पकोड़े खा लीजिए। A few moments later. अब मैंने बिछा ली है चटाई, और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने ही वाले हैं। तो ये देखिए भी आ गए हैं मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, और अब मैं इनको पढ़ा लेती हूँ। डर गई, नाम सुनते ही डर गई। अभी जाकर नहीं डरोगे? मैम तू तो अच्छा है। इसको क्या आएगा? आप प्रीति दीदी के पास चले जाओ। डर को भी डरा गई हो। तूने बोला था घर पे? मैम के पास जाऊंगी मैं तो। अंजू मैम के पास? कौन सी मैम के पास जाएगी? मैम जब नाम बोला ना, एक मिनट, कौन सी मैम के पास जानी है? वो शिक्षक चाहते हो चली। ये मेरे पास आता है तो ये कहीं और भी जाता है। डर गई ना सुन के। पता ही नाम सुन के इधर रोने लगे। मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो जाना है। तो मैं मंजू मैम ये बोले? हाँ इसने बोला कि मैं जाऊंगी तो मंजू मैम के पास जाऊंगी। हाँ। है वो नहीं बोला कि मैं मंजू मैम के पास जाऊंगी, मेरे पास ही पड़ेगी। रो रही है तो कमाल कर। ऐसे बोले तू? हाँ, तू इतना चाहती है, तेरा तो नहीं है यकीन। मैं हैरान हो गई तेरी बात से। मैं तो उधर ही बाहर आ रही हूँ। बाहर नाले में रोने लगी? बाहर रोने लगी सच में? बाहर नाले में रोने लगी थी? अच्छी, क्या बोली तू? आप क्या बोले? मैं नए ट्यूशन में नहीं जाऊंगी ऐसे बोले? मैम के पास जाऊंगी ऐसे बोले आप? आइए। मम्मी से बोली सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या कैंची? कैंची से पैर? कैंची को लगती खून आ जाते कैंची से? क्या मैं तू हवा में उड़ा लगी? मैंने आपको पद्दू बनाया है। टांग टूट गई, हॉस्पिटल पहुंचा दो मुझे। मैंने कर ले। इस समय आ गया, दिन आ गया, सूरज आ गया। उसको मैं जानती, बीमारी आ गई नो मैम। हाँ गया वो वापस, है ना? हाँ, उससे कंफ्यूज हो गया था टीवी।
मेरी हाथी मिल जा। इसको भी मैं मारूंगी। बाय मैम, बाय दीदी, नमस्ते मैम। नमस्ते बाय। बेटा, नमस्ते। One hour later. अब जा रहे हैं मॉल और मॉल से लाते हैं कुछ घर का सामान। वो आप देख ही रहे हो, घर के ही छोटे मोटे काम का सामान जो होता है, ये लेने जा रहे हैं, तो आप देखते रहिए। आप सब भी मॉल में घूम लीजिए भाई, जिसका जो ज़रूरत का सामान रह गया है, क्या पता देख के याद आ जाए, तो आप भी अपनी ज़रूरत का सामान देख लीजिए, किसके घर में क्या ख़त्म हो गया है, क्या फालतू रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है। तो बस ये दिखाने का कि यही पर्पज़ होता है कि भाई ऐसे देखने से ना याद आ जाता, हाँ भाई हमारा कभी ये सामान अभी ख़त्म हो रखा है, ये भी लेके आना है, वो भी लेके आना है। तो बस यही होता है दिखाने का, तो कुछ नहीं होता है। हमने सारा ज़रूरत का सामान ले लिया है और अब चलते हैं घर पे। अब कर रहे हैं हम डिनर की तैयारी, तो आज ये सब खा लीजिए, डिनर बिल्कुल तैयार है। तो आप सबको इनवाइट कर रही हूँ भाई, आप सब भी आजिए और हमारे साथ बैठ के डिनर कीजिए। आज इस ब्लॉग का यही एंड, और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।